वृषभ राशि वालों, अगले 10 दिनों में आपकी जिंदगी की पूरी कहानी बदलने वाली है। यूं समझ लीजिए, एक ऐसा यू टर्न देखने को मिलेगा जो पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी हलचल दिखाई दे रही है जो आपके सोए हुए भाग्य को भी झंझोर कर रख देगी। अगर आप सोच रहे हैं जून महीने का अंत बड़ा सामान्य रहेगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसी खुशियां आने वाली है जो आपकी मुस्कान की वजह बनेगी। लेकिन साथ ही साथ 3 ऐसे अदृश्य चुनौतियां जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया तो बहुत बड़ा खतरा दस्तक दे सकता है। आज की वीडियो बनाई गई है जून महीने के अंतिम बचे हुए 10 दिनों के संदर्भ में। किन 10 दिनों में क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना है और किन गलतियों से बचकर रहना है। क्योंकि आगे जो नया महीना आएगा उसकी शुरुआत हमें संभालनी है, और उसकी शुरुआत अच्छी हो, हमारा मूड अच्छा रहे, हमारा दिल खुश रहे। इसलिए जून महीने के जो बचे हुए 10 दिन हैं, इन्हें बेहतर तरीके से काटना बड़ा जरूरी है। अगर आपके जीवन में भी यही समस्या है कि खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है, मेहनत में बहुत करता हूं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा, तो आज की वीडियो आपके हर सवाल का जवाब और सही मार्गदर्शन आपको प्रदान करने वाली है। इस वीडियो को वृषभ राशि वालों अंत तक देख लिया तो आपको मानसिक शांति और बहुत बड़े बोझ से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो ग्रहों की चाल में उलझकर यूं ही परेशान रह जाओगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, यानी एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट अभी बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो वृषभ राशि वालों, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, ये जो समय शुरू होने वाला है अगले 10 दिनों का, इन 10 दिनों में 2 ग्रह अपना महापरिवर्तन दिखा रहे हैं। पहले ग्रह है मंगल। मंगल 21 तारीख को आपके लग्न में मौजूद रहेंगे, यानी कि यहां से यहां आ जाएंगे, लग्नेश बन जाएंगे। अब 26 जून 28 जून ये जो समय आएगा, इस दौरान आप देखेंगे कि बुध, जो अभी तक सूर्य के साथ मौजूद थे आपके धन भाव में, सेकंड हाउस में, वो सूर्य के साथ युति को तोड़कर पहुंचेंगे कर्क राशि में, आपके थर्ड हाउस में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्ड हाउस में तो पहले से ही गुरु मौजूद है, पहले से ही शुक्र मौजूद है, अब यहां पर बुध भी आकर बैठ जाएंगे। अब 3 ग्रहों का ये अनोखा संगम थर्ड हाउस से क्या खुशियां लेकर आने वाला है और क्या चुनौतियां पैदा करने वाला है, उसकी बहुत बड़ी जानकारी आगे एक एक करके हम आपको प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और पहली खुशखबरी जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी वो ये है कि जो ग्रहों के सेनापति मंगल है, वो हाल फिलहाल में लग्न में बैठे हैं। मंगल जो कि एक अग्नि तत्व है, मंगल हमारे अंदर जोश भरते हैं, हमें एग्रेसिव बनाते हैं, और हमारे लग्न भाव में होना, यानी विचारों के, आचरण के, थिंकिंग के, हमारी पर्सनालिटी के हाउस में मंगल का होना, इन 10 दिनों में एक ही परिवर्तन हमें दिखाएगा कि जो सोचा है उसे कर दिखाने में आप सफल रहेंगे। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई इंसान सोचे बहुत और करे कुछ भी नहीं, तो क्या उसे रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मंगल आपको पुश करने वाले हैं, आपके अंदर स्वभाव में उग्रता लाने वाले हैं कि बस बहुत हुआ, ये जितना झेला है अब मैं और नहीं झेलूंगा, मुझे कुछ करना है। और ये जो एग्रेसिवनेस आपके अंदर आएगी मंगल के कारण, चूंकि अग्नि तत्व है, आप देखेंगे कि आप करने के बाद सोचेंगे कि ये मैंने कैसे कर दिया, ये तो मेरे साथ होना ही नहीं था, ये तो मैं कर ही नहीं सकता था।
तो वो मंगल का प्रभाव, जब वो उग्रता, वो जोश आपके अंदर आएगा कि मैं कर सकता हूं, वो मंगल आपको इन 10 दिनों में बेशुमार देने वाले हैं। साथ ही साथ पर्सनालिटी के अंदर गजब का निखार आएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आप बदले बदले से लग रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़कर दिखाई देगा, आपकी आंखों में तेज होगा और आप सामने वाले का दिल जीत लेंगे अपनी पर्सनालिटी से, अपने कामों से, अपने कॉन्फिडेंस से। जो दूसरी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है कर्मों का उचित फल मिलना। देखिए, आपने जिंदगी में कभी मेहनत से पाँव पीछे नहीं पसारे। जब भी बात आई खुद को साबित करने की, आपने अपना 100% दिया। यहां तक कि आप तो उन लोगों को भी अपना मानते हैं जो आपको अपना नहीं मानते, उनके भी आप काम आए। और आपकी यही आदतें शनिदेव को बड़ी पसंद है। हाल फिलहाल में देखें तो शनि कहाँ मौजूद है? आपके लाभ के घर में 11th हाउस में मौजूद है। शनि का प्रॉफिट हाउस में होना हमें ये दिखा रहा है कि शनिदेव आपके कर्मों का फल इन 10 दिनों में आपको देंगे। मान लीजिए आपसे कोई बहुत अच्छा कर्म हुआ था, बहुत बड़ी मेहनत हुई थी, मशक्कत हुई थी, और आप सोच रहे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी जिंदगी अधूरी सी है, तो उस मेहनत का फल अब शनिदेव आपको दे सकते हैं। इन 10 दिनों में उसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब महीने की शुरुआत होती है और जब महीने का अंत होता है, इसमें फर्क होता है। महीने की शुरुआत में शनिदेव देखते हैं कि ये इंसान सत्य असत्य का पालन करता है या नहीं करता, मेहनत का सामना करता है या मेहनत से भाग जाता है, दूसरों को धोखा देता है या सबको साथ लेकर चलता है। और आप इन सब परीक्षाओं में अव्वल आए हो। इसलिए जो महीने का अंत होगा, जून महीने के जो अंतिम बचे हुए 10 दिन है, वृषभ राशि वालों, शनिदेव आपको अपनी मेहनत का फल जरूर प्रदान करेंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो बरसों से सीने में दबी हुई है, आप किसी को बताते नहीं है, लेकिन शनिदेव वो इच्छाएं जानते हैं, वो मनोकामनाएं जानते हैं, उनके पूर्ति होने का अब समय आ चुका है। यानी कि न्यू मंथ में जब आप इंटर करेंगे तो उन इच्छाओं को पूरा करते हुए ही करेंगे। ये संकेत यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तीसरी जो खुशखबरी, इससे बड़ी खुशखबरी है, वो यह 3rd हाउस से दिखाई दे रही है। इन 10 दिनों में गुरु, शुक्र और बुध, इन 3 ग्रहों का महासंगम होने जा रहा है। ये महासंगम, इन 3 ग्रहों की तिकड़ी क्या खुशी लेकर आने वाली है, क्या अच्छी खबर लेकर आने वाली है। कान लगाकर हमारी बात को सुनना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ जो भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखेगा, आज महादेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। जिंदगी में हर वक्त इंसान तरक्की करता रहे, ये जरूरी नहीं होता। सब लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सब कुछ मेरे हाथ से छूट गया। लेकिन इतना ध्यान रखना, आज जो निराशा है, कल वही आपकी ताकत बने। जो लोग आज नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपकी सफलता की मिसाल भी देंगे। क्योंकि 3rd हाउस में इन 3 ग्रहों का संगम ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपके अंदर वो चिंगारी पैदा होने वाली है। क्योंकि पराक्रम का घर है, हौसले का घर है। जिस प्रकार एक दीपक होता है, वो दीपक बुझ जाए और उसे एक बार जला दो तो फिर तेज हवा आती है, तूफान आता है, सबका सामना वो करता है, लड़खड़ाता है, बुझने जैसी कंडीशन में आ जाता है, लेकिन फिर भी डटा रहता है। क्योंकि उसे किसी ने हौसला दे दिया, उसे किसी ने एक चिंगारी लगा दी, बाद में उसका सामना उसने खुद अकेले किया। उसी प्रकार से उस दीपक की भांति आप भी बुझे हुए हो, आपके अंदर भी कुछ कर दिखाने की क्षमता, वो बड़ा सा मोटिवेशन गायब हो गया है। लेकिन हम आपको ये मोटिवेशन दे रहे हैं, हम वो चिंगारी आपको लगा रहे हैं, जिससे आप भी अपनी मुश्किलों का सामना खुद डंके की चोट पर कर पाओगे, उस दीपक की भांति। ऐसा क्यों? क्योंकि पराक्रम के घर में 3 बड़े ग्रहों का महासंगम बना है। जब जब बुद्धि काम नहीं करती कि मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, मेरे दिमाग में तो आइडियाज ही नहीं आ रहे, वहां पर बुध आपको सपोर्ट करेंगे और आपको माइंड सेक्शन से पावरफुल बनाएंगे। जब आपको लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यार बहुत परिश्रम कर रहा हूं, बहुत सारे पापड़ बेल लिए, काम निकल ही नहीं रहा, प्रमोशन हो ही नहीं रहा, चीजें सुधर ही नहीं रही, ग्राहक आ ही नहीं रहे,
वह गुरु आपका काफी भाग्य प्रबल बनाएंगे। आपका सवाल होगा कि लोग मुझे चाहते नहीं है, मैं कहीं जाता हूं तो मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती, मान सम्मान नहीं मिलता, लोग मुझे इस तरह देखते हैं मानो मैं उनकी आंखों में खटकता हूं। तो शुक्र भी यहाँ मौजूद है जो आपको सबका चहेता बनाने वाले हैं, और इन 10 दिनों में आप ये खुद अपनी आंखों से देखो। चौथी और अंतिम खुशखबरी, धन भाव में सूर्य का होना एक बहुत बड़े धन के योग निर्मित कर रहा है। सूर्य एनर्जी प्रदान करते, ग्रहों के राजा, धन भाव में अकेले एक्टिव हो चुके उच्च अवस्था में, तो धन के आने के मार्ग तो खोलेंगे, लेकिन 3 गलतियों से बचकर रहना। ऐसी अदृश्य चुनौतियां पैदा होने वाली है जो हर हाल में आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेगी, और आपको बस सतर्क हो जाना है, गंभीर हो जाना है, इस वीडियो को अंत तक देख लेना है। 3 सावधानियां हम आपको बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। वृषभ राशि वालों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। इन 3 गलतियों के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, राहु का करियर के घर में होना। राहु आपके करियर के घर में जब मौजूद है तो स्वाभाविक सी बात है आपको भटकाव देंगे। यहां से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मान लो आपने कोई गोल बनाया कि मुझे अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है और मुझे अपना लक्ष्य इस ओर सेट करना है कि मुझे एक सरकारी पद पर जाना ही जाना है। अब वहां पर राहु आपके सामने 5,000 की, 10,000 की ऐसी जॉब अपने आप ऑफर करवाएगा। अब वहां आपका मन क्या कहेगा कि चलो अभी तो अपने लक्ष्य को छोड़ो, 2 पैसे हाथ में आ रहे हैं, पहले उसे कमाओ। मौका अच्छा है, पैसा हाथ से नहीं जाना चाहिए, उस काम को आप भले करिए, लेकिन फोकस जो एक बार बना लिया उसे छोड़ना मत। राहु भटकाएगा। आपके व्यापार में आप कुछ करने जाएंगे, आपको 4 जने मिल जाएंगे गलत सलाह देने वाले। नौकरी में इंटरव्यू होगा, आपको 10 बातें बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। आपका मन कभी कभी करियर से हटेगा कि थोड़ा पढ़ाई को साइड में रख लेता हूं, पहले ये काम कर लेता हूं, व्यापार में दुकान बाद में खोल लूंगा, आज घूमने चला जाता हूं, आज नौकरी में छुट्टी ले लेता हूं, और यही से वो मौका चला जाएगा जो आपको आगे बढ़ाने वाला था। तो राहु क्या करते हैं, भटकाने का काम करते हैं। करियर के घर में तो करियर में भटकाएंगे। जरा सतर्क रहना, नवंबर दिसंबर तक यही बैठे रहेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, मौके पर चौका मारना होगा, चीजों को समझकर चलना होगा, रियलिटी में उलझना होगा। सपनों की दुनिया में आपको नहीं जीना है। राहु सपनों की दुनिया भी बनाते हैं, और जब वो टूटती है तो इंसान धराशायी हो जाता है। दूसरी जो हम आपको सावधानी बताना चाहते हैं वो यही से बताना चाहते, 3 ग्रहों का ये संगम आपको अलग अलग क्षेत्रों से फायदा पहुंचा रहा था, लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए कि क्या करूं और क्या ना करूं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज अगर थोड़ी ज्यादा बन जाए तो वो भटक जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, धर्म संकट में फंस जाता है। ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो कंफ्यूजन लाइफ में नहीं रखने। जो आइडिया आया उस पर एक्सपीरियंस से सोच समझ कर अमल करेंगे तो लाभ होगा, वरना गलत दिशा में पैर जा सकता है। साथ ही साथ आपके 7th हाउस में जीवन साथी के घर में केतु बैठे हुए हैं, वहां आपको बड़ा सावधान रहना होगा इन 10 दिनों में। केतु का मुख्य काम है अलगाव पैदा करना, हमें चीजों से दूर करना, सेपरेट करना। तो यहाँ जो आपके जीवन साथी है वो आपके प्रति विनम्र रहेंगे, लेकिन आपके अंदर वो जिद्दीपन आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, आपको ऐसा नहीं करना था, और वो वहां पर चीजें विवाद का रूप ले सकती है। तो आपको भी समझना होगा कि केतु मेरे मैरिड हाउस में है, तो मुझे थोड़ा सा शब्दों के चयन पर ध्यान रखना है, बेवजह का ईगो, बेवजह की जिद नहीं करनी है, इस बात को लिख कर रख लेना। अब हम आपको 2 से 3 उपाय बताएंगे, ये उपाय करेंगे तो मैरिड लाइफ में भी इश्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन, भटकाव भी नहीं होगा, और पैसा आते आते रुकेगा भी नहीं। वो उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय मैरिड लाइफ के लिए बता रहे हैं वृषभ राशि वाले। चूंकि 7th हाउस मैरिड लाइफ केंद्र में केतु बैठे हुए हैं, आपको गणेश जी की पूजा हर बुधवार को करनी है, बिल्कुल ध्यान से। आपको उन्हें शमी पत्र अर्पित करने हैं, आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ये काम आप करिए, इससे लाभ आपको होगा, मैरिड लाइफ में चीजें बिगड़ने से बच जाएगी। इसी के साथ साथ कंफ्यूजन यहाँ से बड़े ज्यादा हो रहे थे आपके,
और वहां से राहु भी करियर में भटकाव कर रहे थे। तो आपको पक्षियों को दाना जरूर डालना है और शिवलिंग पर 1 लोटा जल रोजाना चढ़ाना है, लाभ आपको होगा। सूर्य देव धन भाव में है, क्योंकि हॉट प्लेनेट है, गर्म ग्रह है। पैसों के मामले में आपके अंदर अहंकार न लाएं, आपको बहुत गलत कोई लोग ना मिले, इसलिए रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर देना। जल अर्घ्य देने से पहले उसमें थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा कुमकुम, एक लाल रंग का पुष्प डाल लीजिएगा, फिर जल अर्घ्य दीजिएगा, लाभ हर हाल में होगा। तो वृषभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 10 दिनों की। आशा करेंगे वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।